पुष्पपादपम में जनन की बात करते हैं। लैब असिस्टेंट का बहुत अच्छा टॉपिक है। पुष्पपादपम जनन की बात करते हैं तो अपन देखो आवर्त बीजी की बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि दो तरह से लैंगिक अंग को डिवाइड किया गया है। लैंगिक जनन अंग होते हैं, नर लैंगिक जनन अंग हो गया, फिर मादा लैंगिक जनन अंग हो गया। जो नर लैंगिक जनन अंग होता है वो होता है पुमंग। मादा लैंगिक जनन अंग जो होता है वो होता है जायांग। जायांग फीमेल है और जो पुमंग होता है वो मेल है, मेल के अंदर आता है। ठीक है, जैसे पुंकेसर की बात करते हैं। पुंकेसर क्या होता है, जो फ्लावर होते हैं, जो फूल होते हैं, फूल के ऊपर पुंकेसर लगे हुए होते हैं। अब पुंकेसर की कुछ संरचना जो है कुछ आपको इस तरह से दिख रही होगी, ये पुंकेसर की स्ट्रक्चर है ना। तो ये इसमें इस तरह से दो तरह से पालियाँ होती हैं जिन्हें दोनों पालियाँ कहते हैं, और इसके अंदर परागकोश होते हैं। ये योजी होती है जिससे ये पालियाँ जुड़ी हुई रहती है, और ये एक छोटा सा तंतु होता है जिसपे परागकोश लगे हुए रहते हैं। ठीक है, दो परागकोश होते हैं जोड़ों में। ये आपके परागकोश की स्ट्रक्चर है। हमने इस परागकोश को इस तरह से कुछ कट कर लिया है, तो ये आपके सामने परागकोश की स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखते हैं, इसमें 4 तरह की लेयर होती है। 4 तरह की लेयर कौन कौन सी? एक तो पहली हो गई एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, दूसरी हो गई एंडोडर्मिस, तीसरी मिडल लेयर, फिर सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर की बात करता है टेपिटम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ रखा है टेपिटम के बारे में। उसके अंदर होते हैं बीजाणु जन ऊतक। ठीक है, टेपिटम आपको याद रखनी है क्योंकि टेपिटम के बारे में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, टेपिटम जो होती है वो बहुकेंद्रीय होती है और बहुगुणिता होती है। इसे नर्स सेल भी कहा जाता है। टेपिटम को नर्स सेल भी कहा जाता है। और टेपिटम जो होती है जो उसका मेन काम क्या है, पोषण देने का, और जो परागकण होते हैं परागकणों को परिपक्व बनाने के लिए यह काम करती है। ठीक है, इसके अंदर कैलेज एंजाइम होता है, स्रावित करती है, जो परागकणों को पूरी तरीके से मजबूत बनाता है, परिपक्व बनाता है और पोषण देने का काम करती है। ये दोनों बातें आपको टेपिटम के बारे में याद रखनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टेपिटम के लिए। टेपिटम एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है जो परागकोश में पेरेन्काइमा सेल का समूह पाया जाता है, जिसे बीजाणु जन ऊतक कहते हैं। बीजाणु जन ऊतक जो होती है वो पेरेन्काइमा कोशिकाओं का समूह होता है। यह टिश्यू पराग मात्र कोशिका की तरह कार्य करता है। यह जो ऊतक होता है, बीजाणु जन ऊतक जो होता है, वो किसकी तरह काम करता है? पराग मात्र कोशिका की तरह काम करता है। पराग मात्र कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये है बीजाणु जन ऊतक। ये क्या है? बीजाणु जन ऊतक। इस बीजाणु जन ऊतक में क्या होती है? पराग मात्र कोशिका होती है, जिसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन मतलब एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण, मतलब अर्धसूत्री विभाजन। ये पराग मात्र कोशिका है। पराग मात्र कोशिका में 2n में विभाजन होता है अर्धसूत्री, इसे n 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। फिर इसमें अर्धसूत्री सेकेंड होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन और होगा।